जैसे त्रिकालदर्शी। दो संतों के विषय में आपको संक्षेप में बताते हैं, जिनकी तपस्या के प्रभाव से बलिया जनपद में स्थित गांव मुबारकपुर के निवासी 200 वर्षों से मांसाहार तो दूर से देखना भी नहीं चाहते। यही कारण है कि इस गांव में गुफा बनाकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पच्चीस अनंत श्री विभूषित स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी महाराज, जो स्वामी पशुपति बाबा महाराज के नाम से विख्यात हैं, निवास करते रहे। आज भी मुबारकपुर गांव से बहने वाली नदी में मछली का आखेट प्रतिबंधित है। आइए उसी गांव के निवासी और स्वामी पशुपति बाबा महाराज के भक्त डॉक्टर राम सुरेश राय से यहाँ की कुछ विशेषताएं सुनते हैं। आज हम लोग ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो परम पूज्य ईशानानंद सरस्वती महाराज पशुपति बाबा का तपस्थली रहा है। बाबा यहाँ पर रहते थे और यह स्थान आपको बता दूं, बलिया रेलवे स्टेशन से पश्चिम NH पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस स्थान के दक्षिण से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है वो बन रहा है। यह स्थान इसको मुबारकपुर कहते हैं और इस स्थान को गुफा मुबारकपुर के नाम से सारे लोग जानते हैं। बाबा ने यहाँ पर गुफा का निर्माण करवाया था और काफ़ी दिन बाबा यहाँ पर निवास किए रहे और यहाँ पर सबसे पहले बाबा के 75वीं जयंती पर जन्मदिन पर यज्ञ हुआ था। वह यज्ञशाला आप देखिए, यह बाबा के 75वीं जयंती पर यज्ञ हुआ था, उसी का ये यज्ञशाला है। नया यज्ञशाला बना था, उस यज्ञशाला के इसी यज्ञशाला में बाबा के 75वीं जयंती पर यज्ञ हुआ था। अब इसके बाद हमेशा यहाँ पर कोई न कोई अनुष्ठान चलता रहता है। काशी से आए हुए ये तमाम विप्रगण आकर के यहाँ पर बाबा के इस स्थान पर अनुष्ठान कर रहे हैं। जो भी अनुष्ठान कराता है उसकी मनसा पूरी होती है और इसीलिए यहाँ पर आप लोग जो है आकर अनुष्ठान किए हैं। ये हनुमान चला है अनुष्ठान के रूप में। परम पूज्य बाबा कहा करते थे कि कोई भी अनुष्ठान छोटा नहीं होता है अगर उसे ठीक ढंग से किया जाए। ये बाबा की मूर्ति लगी हुई है। परम पूज्य बाबा अनंत श्री स्वामी ईशानानंद सरस्वती महाराज की ये मूर्ति है और इस मूर्ति का विधिवत सुबह शाम राग भोग लगता है, पूजन होता है और जो भी मनोकामना लेकर आता है यह बाबा के स्थान पर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह स्थान का महत्व है। बाबा जहाँ पर रहते थे, आइए आपको दिखा रहे हैं। ये गुफा बना हुआ है, बाबा द्वारा बनवाया गया था गुफा। ये ऊपर गुफा के ऊपर जो है ये कोठरी आप देख रहे हैं, यहीं पर बाबा जो हैं बाबा यहीं पर रहते थे। और बाबा जो है बाबा द्वारा बनवाई गई गुफा है। इस गुफा में बहुत ही शांति मिलती है और मैं अंदर चल रहा हूँ। यही गुफा है, आप देख रहे हैं। इस गुफा में ये आप अंदर आइए। यहाँ इतनी शांति रहती है इस गुफा में। परम पूज्य बाबा का बनवाया हुआ यह गुफा है और ज़मीन के नीचे है इस गुफा। चारों तरफ गुफा की दीवारें आप देख रहे हैं। अब आइए मैं उस महात्मा का आपको दर्शन करवाता हूँ जिस महात्मा ने लगभग 200 वर्ष पहले इस गांव के चाहे किसी भी जाति धर्म और के व्यक्ति हो, आज तक मांसाहार नहीं करता है। लगभग 200 वर्ष पहले इन्होंने यहाँ के निवासियों का मांसाहार बंद करवाया था। इनका नाम परम पूज्य श्री हरे राम ब्रह्मचारी महाराज नाथ बाबा कह के इनको लोग पुकारते थे, कहते थे नाथ जी।
इनका नाम कोई नहीं लेता था और ये त्रिकालदर्शी थे। अगर उस समय कोई मांसाहार कहीं कर लिया या स्पर्श कर लिया तो ये जान जाते थे। ऐसा इनका प्रताप था और इनके प्रताप से सारे लोग जो हैं मांसाहार को त्याग दिए। और यही नहीं, उसी समय नहीं, आज तक लगभग 200 वर्ष हो गया इन्होंने इस गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का इस गांव का निवासी मांसाहार नहीं करता। ये विश्व में सबसे अनोखा गांव है, जिस गांव में चाहे कहीं भी इस गांव के रहने वाले जाएं वहां मांसाहार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस गांव की। मुबारकपुर गांव की यह विशेषता है कि यहाँ के लोग मांसाहार नहीं करते हैं। और यही नहीं, यहाँ के नदी किनारे से जो नदी गांव के पास से जा रही है उस नदी में भी मछली आदि का शिकार नहीं होता है। और गांव के लोगों के प्रयास से वहाँ शिकार जो है, मछली का आखेट जो है, हमेशा के लिए सरकार के तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ तक 100 मीटर, इस गांव के 200 मीटर तक शिकार करने का कोई भी सामान लेकर के कोई नहीं घुस सकता। यह इस गांव की विशेषता है। यहाँ मछली नहीं मारी जाती और किसी प्रकार का यहाँ शिकार नहीं होता। ये परम पूज्य पशुपति बाबा महाराज की मूर्ति है और ये बाबा की जन्मभूमि बलियाग स्थल में ही सुमनथई एक ग्राम है बैरिया के पास, वहीं पर बाबा ने अवतार लिया था। अवतार लेने के बाद बाबा काशी में संस्कृत की पढ़ाई किए, वेद शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद बाबा घर आए। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो और उसके बाद परम पूज्य बाबा महाराज के अंदर जो पूर्ववर्ती वैराग्य था वो इतना जागा कि माता पिता से आज्ञा लेकर के ये भजन करने के लिए निकल गए। और बहुत जल्दी ही इन्हें उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए लोग जुग जुग तपस्या करते रहते हैं। ऐसे बाबा महाराज त्रिकालदर्शी थे। हम सारे भक्तों को इतना मानते थे। पटना में रहते हुए बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन हुए और इनकी जल समाधि इनके गुरु स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के आश्रम के पास काशी में केदार घाट पर इनकी जल समाधि हुई। उसके बाद हर जगह इनके भक्तों ने इनका भंडारा किया। आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ काशी से पधारे हुए, काशी से आए हुए विप्रगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। किसी भक्त का जो है यह अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में ये लोग संलग्न हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमेशा यहाँ अनुष्ठान होता रहता है। लोग मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी यहाँ पर अनुष्ठान करवाता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। यह इस स्थान का महत्व है। सबसे बड़ी बात है इस स्थान का कि इस स्थान के निवासी कोई भी मांस मछली का सेवन नहीं करता है, सात्विक भोजन करता है, चाहे कहीं भी हो। लोग पूछते हैं कि बाहर में जो रहते हैं क्या वो भी नहीं खाते? मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि बाहर भीतर कहीं भी जहां भी कोई यहाँ का जो पैदा हुआ व्यक्ति जाता है वह मांसाहार नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को यह पता चले इस स्थान के विषय में। यह बहुत ही सिद्ध स्थान है। धन्यवाद। अब आपको मैं एक ऐसे कुएं के विषय में बताने जा रहा हूं जो यहाँ 4 फुट के नीचे टोटल बालू है और इस बालू पर बाबा की कृपा से यह कुआं खोदा गया और तैयार हो गया। इसका इतना जल स्वच्छ और निर्मल होता है कि गर्मी में लोग आते हैं, पीते हैं। यहाँ जो खेती करते हैं सारे लोग इस जल का उपयोग करते हैं
और यह कुआं बाबा ने ऐसे जगह बनवाया जहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं था उस समय, और टोटल बालू था। 4 फीट के नीचे बालू, और बालू में कुआं खुदवा देना, गड्ढा खुदवाना बड़ी समस्या थी। लेकिन बाबा के एक भक्त थे श्री ब्रह्मचारी कन्हैया जी महाराज, वो रोज़ गाय का गोबर लाते थे और चारों तरफ बालू पर जो गड्ढा खोदा जाता था उस पर लगाते थे। बाबा उनको कहते थे कि कन्हैया इंजीनियर भी है। ऐसे इस प्रकार से जन सहयोग से बाबा के भक्तों ने ही केवल यह कुआं खोदा। यहाँ पर कोई मजदूर मिस्त्री नहीं लगा और यह कुआं खुद गया और पानी आ गया इसमें। यही नहीं, आप ये देखिए, ये वृक्ष जो है पाकड़ का, ये बाबा के ही समय, बाबा के ही सानिध्य में बाबा खड़े होकर इसको लगवाए थे। ये इसको लगवाए थे। फिर आगे आप देखिए, वो पीपल का वृक्ष है, वो अभी बाबा के ही रहने पर वो वृक्ष भी लगा था। और वहाँ ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान के पास बाबा के निर्देशन में पीपल का वृक्ष लगाया गया। आगे जो है चबूतरा है, बाबा द्वारा मिट्टी भरवाई गई थी उस चबूतरे पर, और बाबा वहाँ पर बैठते थे। जब भी गंगा जी से आते थे तो वहाँ बैठते थे, बहुत देर तक रहते थे। ये रास्ता भी जो है अब बहुत जल्दी ही बनने वाला है, जो NH से और ग्रीन फील्ड को जोड़ेगा। यहीं बगल से ग्रीन फील्ड निकल रहा है। आप देखिए, ये पत्थर लगा हुआ है ग्रीन फील्ड का, और उस पत्थर से इसी तरह से सीधे ग्रीन फील्ड बन रहा है। जब ये ग्रीन फील्ड बन जाएगा तो ग्रीन फील्ड और NH ये दोनों इस रास्ते से जुड़ जाएंगे।